एक नई E20 कंप्लायंट कार 1 लाख रुपए और कोर्ट कचहरी के खर्च के 10,000 रुपए देने होंगे, वो भी 45 दिनों के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कंज्यूमर को गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत के साथ आरटीओ और इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर कुल 20,50,494 रुपए देने होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ या इस भुगतान में देरी हुई तो कुल राशि पर 7% की दर से ब्याज भी देना होगा। ये वो फैसला है जिसे रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की एडिशनल बेंच ने 14 जुलाई को सुनाया। E20 सरकार के कहे मुताबिक अमृत है या ग्राहकों के कहे मुताबिक विष वाली बहस के बीच E20 पेट्रोल के चलते कार में आई खराबी को लेकर देश का पहला कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर आ गया है। क्या कहा गया इस कोर्ट ऑर्डर में और ये पूरा मामला क्या था, इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 3 जून 2024 छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने एक कार खरीदी, मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस। कुछ ही दिनों में प्रेमराज को कार में दिक्कतें महसूस होने लगी। कार चलते चलते बार बार बंद हो रही थी। लगा कि पेट्रोल में कुछ खराबी होगी। कई बार टैंक साफ कराया, अलग अलग पेट्रोल ट्राई किया, लेकिन कार की दिक्कत गई नहीं। सर्विस सेंटर के चक्कर भी काटे पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बीबीसी हिंदी से हुई बातचीत में प्रेमराज बताते हैं कि एक शाम जब मैं अपने क्लिनिक से निकल रहा था तभी मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। उसे कंपनी के सर्विस सेंटर ले जाया गया जहां बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट है। ऐसा कई बार हुआ। बाद में हमने सरकारी लैब में जांच कराई तो पता चला कि टैंक में सफेद दही जैसा जमा हुआ पदार्थ एथेनॉल था। प्रेमराज का दावा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जब डीलरशिप से शिकायत की गई तो डीलरशिप ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि खराबी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण हुई है। बीबीसी हिंदी में छपी आलोक पुतुल की रिपोर्ट में बताया गया कि डीलरशिप के मैनेजर ने प्रेमराज के क्लेम को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी कार में आई खराबी बाहरी कारणों से हुई थी, जो कि किसी भी स्थिति में वारंटी के तहत नहीं आती। उनका कहना था कि वारंटी पॉलिसी के मुताबिक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण अगर कार में खराबी आती है तो वो वारंटी के बाहर होती है। अपनी सफाई में कंपनी के मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर प्रेमराज की कार के फ्यूल का सैंपल लिया गया, इंडिपेंडेंट सरकारी मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराया गया। पता चला कि दिक्कत पेट्रोल के चलते ही हो रही है। डीलरशिप के चक्कर काटकर प्रेमराज परेशान हो गए और कार खरीदने के महज 10 महीनों के बाद ही कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 12 मार्च 2025 को डॉक्टर प्रेमराज ने रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दी। किसके खिलाफ? कार डीलर मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल और कार के मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ। अपनी कंप्लेंट में डॉक्टर प्रेमराज ने बताया कि उन्होंने कार जून 2024 में खरीदी थी। इसके बाद भी उनकी कार E20 कंप्लायंट नहीं थी। यहाँ एक बात समझने वाली है कि दिसंबर 2025 में संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से पहले बिकने वाली गाड़ियां केवल E10 पेट्रोल माने 10% एथेनॉल के हिसाब से बनाई जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद बिकने वाली गाड़ियों में ऐसे पुर्जे लगाए जाने लगे जो E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल से खराब ना हो। अब देखा जाए तो डॉक्टर प्रेमराज ने अपनी कार जून 2024 में खरीदी थी। ऐसे में उनकी गाड़ी भी E20 कंप्लायंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। जांच हुई तो पता चला कि उनकी कार जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चर्ड थी, लेकिन बेची गई करीब 1.5 साल बाद। डॉक्टर प्रेमराज का आरोप था कि जब उन्होंने कार खरीदी तब कंपनी या डीलर ने उन्हें यह नहीं बताया कि ये कार E20 पेट्रोल कंप्लायंट नहीं है। उनका कहना था कि अगर E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कोई दिक्कत आ सकती थी या कोई खास सावधानी रखनी थी तो इसकी जानकारी उन्हें पहले ही दी जानी चाहिए थी। डॉक्टर प्रेमराज की शिकायत और दलीलों पर कंज्यूमर कोर्ट ने सुनवाई की और 14 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने माना कि डॉक्टर प्रेमराज की कार जनवरी 2023 में बनी हुई थी। उसके इंजन या दूसरे पुर्जे E20 पेट्रोल कंप्लायंट नहीं थे। आयोग ने कहा कि आज की गाड़ियों में यह बताना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह के पेट्रोल पर सही तरीके से चलेंगी। अगर कंपनी या डीलर ये जानकारी ग्राहक को नहीं देते या बाद में उसी वजह से गाड़ियों में खराबी आ जाती है तो इसे कंपनी की सर्विस में कमी माना जाएगा। आयोग ने इस मामले में मारुति सुजुकी को यह निर्देश दिया कि वो 45 दिनों के अंदर डॉक्टर प्रेमराज की खराब कार वापस लेगी
और उसी मॉडल की नई E20 कंप्लायंट कार उन्हें देगी। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसे 18,29,000 रुपए जो कि कार की कीमत है, 1,86,850 रुपए जो कि RTO का शुल्क है और इनके साथ 34,644 रुपए बीमा प्रीमियम के कुल मिलाकर 20,50,494 रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, इस असुविधा में डॉक्टर प्रेमराज को जो मानसिक क्षति हुई उसके लिए आयोग ने मारुति सुजुकी को 1 लाख रुपए का हर्जाना और कोर्ट के खर्चों के लिए 10,000 रुपए अलग से देने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि ये सारे पैसे आदेश आने के 45 दिनों के अंदर देने होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी को भुगतान की राशि पर फैसले की तारीख से 7% सालाना ब्याज भी देना होगा। तो ये थी कहानी E20 कार के पहले केस को लेकर, जिसमें कंज्यूमर कोर्ट ने कंज्यूमर के हित में फैसला सुनाया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।